प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा रचित प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से अवतरित है। पवन दूतिका के माध्यम से ये लिया गया है। इसमें राधा की विरह दशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। चूंकि राधा के प्रियतम श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए, लौटकर आए भी नहीं, ना ही कोई संदेश भेजा है। अपने प्रियतम के दुख में दुखी राधा अपने महल में बैठी है और उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। देखिए, बैठी खिन्ना एक दिवस में बेगेह में थी अकेली। राधा अपने महल में दुखी भाव से बैठी थी। एक दिवस एक दिन गेह घर में अकेली बैठी थी राधा, दुखी थी चूंकि कृष्ण के वियोग में, और जिसके कारण उनकी आंखों से द्रग युगल दोनों आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी, जिसके कारण धरती जो थी वो कैसी हो गई थी, गीली हो रही थी, धरा को भिगोते। उसी समय प्रातः का समय था। आई धीरे इस सदन में, सदन माने महल भवन, पुष्प सदगंध से युक्त पुष्पों से सुगंधित वायु उसके महल में आई। किस प्रकार से आई? प्रातः वाली सुपवन सुंदर पवन इसी काल प्रातः के समय उस राधा के महल में आई। कहां से आई? किस तरफ से? वातायनों से, खिड़कियों के माध्यम से उसके घर में प्रातः की पवन ने प्रवेश किया। चूंकि प्रातः की पवन बहुत ही सुगंधित थी, शीतल थी, मंदवयार थी, जिसके कारण संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता यूं। दुखता किसके लिए सताया है? राधा के लिए। राधा दुखी थी और प्रातः की जब शीतल मंद पवन उसके महल प्रवेश किया तो उसका क्या हुआ? दुख और बढ़ गया, विपुल उसका दुख बढ़ गया, उसके कष्ट और बढ़ गए राधा के। धीरे बोली। जब व्यक्ति दुखी होता है तो जोर से उच्चारण नहीं करता है, बहुत ही धीरे से, और धीरे बोलना शालीनता का प्रतीक है। जोर से बोलना शालीनता का प्रतीक नहीं है। धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। राधा ने किससे कहा? उस प्रातः काल की पवन से श्रीमती राधिका ने इस प्रकार से क्या? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती? तो ये प्रातः काल की पवन, मैं दुखी हूं, पीड़ित हूं, फिर तू मुझे इतना क्यों सताती है? आगे वो फिर कहती, क्या तू भी है कुलषित, दूषित हो गई है? किसके कारण? काल समय चक्र के कारण। क्या समय का प्रभाव तुझ पर भी पड़ा है? क्या तू भी दूसरों को कष्ट देना तुझे अच्छा लगता है? क्या तू भी दूसरों को पीड़ित करते हुए तुझे आनंद आता है? तो यही बात की, क्या तू भी है कुलषित, दूषित हो गई है? काल समय, समय की क्रूरता, समय के प्रभाव कारण क्या तुझ पर समय का प्रभाव तुझ पर ही पड़ा है, जिसके कारण तू भी दुखी हो गई है। तो इस प्रकार से राधा ने प्रातः काल की पवन से कहा। इसमें से आपके 5 प्रश्न बनेंगे, तरह तरह के हो सकते हैं। राधा कहां बैठी थी? राधा अपने महल में बैठी थी एक दिवस, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हवा कहां से आई? वातायनों के माध्यम से आई, खिड़कियों के माध्यम से आई। ठीक है, किसके कारण राधा का दुख बढ़ा? प्रातः काल की पवन के कारण राधा का दुख बढ़ा। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न होंगे। काव्य सौंदर्य अवश्य लिखिएगा। राधा की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भाषा खड़ी है। अलंकार मानवीय कण अलंकार है। हम पवन को
संबोधित, जब हम प्रकृति को संबोधित करके किसी को करते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार है। तो इसलिए यहां पर प्यारी प्रातः पवन क्यों इतना मुझे है सताती, यहां पर मानवीकरण अलंकार है। रस, श्रृंगार रस का एक दूसरा पक्ष होता है वियोग पक्ष है, गुण प्रसाद है और छंद मंदक्रांता है। तो इसको आप अवश्य पढ़ लें, इससे 5 प्रश्न होंगे, प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और आपको जो भी लग रहा है उससे कमेंट बॉक्स में अपनी बात को कहें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।